अगस्त दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की शुरुआत हो जाएगी और इसको लेकर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुदित गर्ग ने बताया कि 8,500 करोड़ में ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होगा। सराय काले खां से डासना तक 14 लेन बनी है, साथ ही डासना से मेरठ तक 6 लेन बनाए गए हैं। तो जो दूरी है वो और कम हो गई है दिल्ली से मेरठ तक की, जहां 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगता था, अब सिर्फ 60 मिनट है, उससे भी कम वक्त में दिल्ली से मेरठ पहुंचा जा सकेगा। ये बड़ी सौगात और सिर्फ यूपी वासियों के लिए नहीं, उत्तराखंड जो जाते हैं और मेरठ होकर जो जाते हैं, चाहे देहरादून जाना हो, हरिद्वार जाना हो, ऋषिकेश जाना हो, तो उन लोगों के लिए भी बड़ी सहूलियत। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की औपचारिक शुरुआत कल से होने जा रही है। कल से गाड़ियां इसमें फर्राटा भर सकेंगी। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुदित गर्ग जी। सर, क्या कल शुरुआत होने जा रही है और किस तरीके से ये एक्सप्रेसवे बना है और क्या क्या आप लोगों ने इसमें विशेषताएं रखी है? ये बड़ा लोगों का काफ़ी अवेट कर रहे थे इस चीज़ का, इस एक्सप्रेसवे खोलने का इंतजार कर रहे थे और कल हम इसको पब्लिक के लिए खोल देंगे और ये प्रोजेक्ट हमारा पूरा हो गया है। इसमें 14 लेन का फर्स्ट टाइम ये एक्सप्रेसवे बना है और यूपी गेट से सराय काले खां एंड यूपी गेट से डासना ये 14 लेन का है, डासना से मेरठ 6 लेन का है। लखनऊ से अहम खबर, फिल्म अभिनेत्री सनी लियोनी के कार्यक्रम में कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ है। थाना आशियाना के चांसलर क्लब में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मौके पर मौजूद पुलिस ने भी कोई सख्ती वहां पर नहीं दिखाई। जहां एक तरफ लखनऊ में कोरोना मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सनी लियोनी के कार्यक्रम में बिना मास्क के लोग नजर आए और किस तरह कोरोना गाइडलाइंस की यहाँ पर धज्जियां उड़ती रही। पुलिस वहां पर तैनात, लेकिन पुलिस भी कुछ करती हुई नहीं नजर आई। पुलिसकर्मी भी सड़क किनारे खड़े हुए चाय की चुस्कियां ले रहे थे, लेकिन किसी को भी उन्होंने नहीं टोका। न किसी के चेहरे पर मास्क नजर आया, न सोशल डिस्टेंसिंग दिखी। तो सनी के कार्यक्रम में किस तरह लापरवाही हुई वो आप तस्वीरों में देखिए और पुलिसकर्मी भी सख्ती करते हुए नहीं दिखे। खबर लखनऊ से, यहाँ जंगल के इलाके में आग लगी। आग बुझाने के लिए ग्रामीण मौके पर पहुंचे हुए हैं और आग की वजह से गेहूं की फसल को भी नुकसान पहुंचा है, ये जानकारी मिल रही है। सैकड़ों बीघे खड़ी फसल जल गई है, नष्ट हुई है। आसपास की सैकड़ों बीघे फसल में आग लगी है। कुछ तस्वीरें हमारे पास है जो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे रात का वक्त है और जो उजाला है वो आग की लपटें हैं और जहां तक नजर जा रही है सिर्फ आग और धुआं दिख रहा है। ये तस्वीरें राजधानी लखनऊ की ही हैं। इटौंजा के महिंगबाद चौकी इलाके की ये जंगल और इन्हीं जंगलों में आग लगी है और मौके पर ग्रामीण ही पहुंचे हैं। फायर ब्रिगेड अभी तक नहीं पहुंची। जानकारी मिल रही है कि ग्रामीण पहुंचे आग पर काबू पाने के लिए। आसपास की सैकड़ों बीघे खड़ी फसल में ये आग लगी हुई। बड़ी खबर गोरखपुर से, गगहा थाना क्षेत्र में फायरिंग की खबर है। एक दुकानदार की हत्या कर दी गई। इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार की अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी है। कुछ दिन पहले बीजेपी नेता की हत्या हुई थी। पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे नेता की भी हत्या कर दी गई थी। तो इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार की अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। गगहा थाना क्षेत्र में फायरिंग हुई है, दुकानदार की हत्या कर दी गई। इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार की अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी है। तो इस सनसनीखेज घटना, यहां कुछ दिन पहले बीजेपी नेता की भी हत्या हुई थी। पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे नेता की हत्या कर दी गई थी। गगहा थाना क्षेत्र में फायरिंग और एक दुकानदार की हत्या। लखीमपुर खीरी में एक साथ 16 सभासदों ने इस्तीफा दे दिया। नगर पालिका अध्यक्ष की कार्यप्रणाली से नाराज परेशान सभासदों ने इस्तीफा दे दिया। माना जा रहा है कि अभी और सभासद इस्तीफा दे सकते हैं। सभी सभासदों ने ईओ को अपना इस्तीफा सौंपा है। उधर लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में सड़क किनारे जंगल में भीषण आग लग गई और आग की लपटों के कारण कुछ देर के लिए यहां पर आना जाना बंद हो गया। इस हादसे की वजह से जंगली जानवरों को काफी नुकसान हो सकता है। हालांकि आग क्यों लगी ये वजह साफ नहीं है, लेकिन काफी देर तक सड़क किनारे ये आग रखती रही। गाड़ी से किसी ने पूरे रास्ते को शूट किया है। सड़क किनारे दूर तक आग लगती हुई नजर आ रही है और कहा जा रहा है इससे जंगली जानवरों को नुकसान हो सकता है। किस वजह से ये आग लगी और कैसे ये बढ़ती चली गई कारण साफ नहीं है।
लेकिन जंगल में किस तरह ये आग, सड़क के किनारे खास तौर पर इसकी लपटें देखी जा सकती हैं। दूर तक इस रास्ते पर सड़क किनारे ये आग लगी हुई दिखाई दे रही है। वन संपदा को इसने नुकसान पहुंचाया है, जंगली जानवरों के लिए खतरनाक हो सकती है। और अब आगे बढ़ते हैं और पश्चिमी यूपी की हर छोटी बड़ी खबर आपको सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरें। आगरा में पत्नी से विवाद के बाद नशे की हालत में शख्स मोबाइल टावर पर चढ़ गया, जिसे देखकर परिजनों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने दूसरे युवक की मदद से टावर पर चढ़े शख्स को नीचे उतरवाया। बागपत में गन्ने से लदे हुए ट्रक में अचानक आग लगी, जिससे वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने पीछे कर ट्रक को रुकवाया और फायर कर्मियों ने आग पर काबू पाया। नोएडा में एक मकान के अंदर से संदिग्ध अवस्था में व्यक्ति का शव मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। पड़ोसी ने व्यक्ति का शव फांसी पर लटका देखा। पुलिस ने शव को बाहर निकाला। मेरठ में छात्र ने गर्लफ्रेंड के विवाद में दूसरे छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। दिन दहाड़े हुई हत्या की वारदात से हड़कंप मचा हुआ है। आरोपी छात्र फिलहाल फरार है। अलीगढ़ में पुलिस ने 185 किलोग्राम अवैध नशीला गांजा और 840 ग्राम चरस बरामद किया। पुलिस ने 18 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही 1,80,000 नगद और 5 मोबाइल फोन भी बरामद किए। फिरोजाबाद में मनचले के लोगों ने जमकर पिटाई की। प्राइवेट ट्रॉमा सेंटर के बाहर छेड़खानी करते हुए युवक को लोगों ने जमकर पकड़ा और उसके बाद महिला और अन्य लोगों ने चप्पलों से इस मनचले की पिटाई की। एसआई के 9,534 पदों पर भर्ती के लिए आज से आवेदन शुरू हो जाएंगे। यूपी पुलिस में एसआई, प्लाटून कमांडर, अग्निशमन विभाग में द्वितीय अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू होगी। 30 अप्रैल तक अभ्यर्थी अप्लाई कर सकेंगे। वेबसाइट upbpb.gov.in पर आवेदन संबंधी जानकारियां विस्तार से ली जा सकती हैं। तो 30 अप्रैल तक अभ्यर्थी अप्लाई कर सकेंगे। 9,000 से ज्यादा पदों पर यह भर्ती होने जा रही है। और अब बात करते हैं हरिद्वार महाकुंभ की। आज से हरिद्वार में महाकुंभ की विधिवत शुरुआत 14वें जिले के रूप में कुंभ क्षेत्र ये शामिल हो गया है। कुंभ मेला जारी रहने तक ये 14वें जिले के रूप में ही पहचान इसकी रहेगी। उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं, लेकिन कुंभ को 14वां जिला माना जाएगा। पहले से ये परंपरा चली आ रही है। सभी अधिकारी कुंभ में डटे हुए हैं और कुंभ में शामिल होने के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना अनिवार्य है। आपको नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना होगा, लेकिन चुनौतियां बहुत सारी हैं। अधूरे कामों की वजह से संत नाराज। और आज से विधिवत शुरुआत कुंभ की। कैसे रोका जाएगा कोरोना को फैलने से, ये बड़ा सवाल, एक बड़ी चुनौती। तो आगाज आज से सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता रोहित शिकोला का। हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विधिवत आगाज शुरुआत आज हो गई, आज से हो गई है कुंभ की। सबसे पहली तस्वीर और आज के दिन क्या क्या रहने वाला है, रोहित आप दर्शकों को बताएं। राजीव, मैं बताना चाहूंगा आज से कुंभ मेले की शुरुआत हो गई, जो आज से लेकर 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। और आज सुबह 9 बजे मेला अधिकारी और मेला आईजी कुंभ मेले की पूजन करेंगे। उसके बाद चंडी देवी और मनसा देवी भी पूजन करेंगे। उसके बाद बैरागी कैंप में भी आज चंडी यज्ञ होगा और संतोष कार्यक्रम शुरू हो गए। कोरोना को देखते हुए हरिद्वार जनपद की सभी सीमाओं पे चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। कोरोना की जांच की जा रही है। जो लोग हरिद्वार में आएंगे इनको 72 घंटे पहले नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी और हर की पौड़ी या कहीं भी घूमेंगे उनको रिपोर्ट लानी होगी, या जिसके पास वैक्सीन लगवा ली है उसका प्रूफ लाना होगा, मोबाइल में हो या मेडिकल ऑफिसर से द्वारा प्रमाण पत्र के आधार पे, जब भी वो हरिद्वार में प्रवेश कर पाएगा। राजीव जी हाँ, बिल्कुल। तो ये सब बेहद जरूरी चीजें होंगी जिसका ध्यान लोगों को रखना होगा कुंभ में आने से पहले। बहुत शुक्रिया। प्रशासन इस बार काफी सख्ती बरत रहा है क्योंकि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो उत्तराखंड आने के लिए कोरोना रिपोर्ट लाना जरूरी है। नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही उत्तराखंड में एंट्री मिलेगी और रिपोर्ट भी एंटीजन टेस्ट नहीं, RT-PCR की टेस्ट रिपोर्ट मान्य होगी। तो आपको बता दें 12 राज्यों से आने वाले लोगों को ये रिपोर्ट दिखानी होगी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, राज्य की सभी सीमाओं पर जांच हो रही है। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ ये वो राज्य हैं जहां से अगर लोग वापस आते हैं तो ये रिपोर्ट अनिवार्य है। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, राजस्थान से उत्तराखंड आने वाले यात्रियों के लिए
कोरोना रिपोर्ट अनिवार्य है। आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट उनको लानी होगी, नेगेटिव रिपोर्ट होगी आरटीपीसीआर टेस्ट की, तब उनको उत्तराखंड में एंट्री मिलेगी। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता विकास कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं रामपुर बॉर्डर से। विकास, बताइएगा किस तरह से जांच की जा रही है, और उन राज्यों की लिस्ट भी हमने दर्शकों को बताई कि यदि वहां से कोई आ रहा है तो उनके लिए ये मान्य है। कितने युद्ध स्तर पर टेस्टिंग चल रही है वहां? बिल्कुल, आशा आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से उत्तराखंड गवर्नमेंट ने तो आदेश कर दिए हैं, गाइडलाइन जारी कर दी है कि जो अदर स्टेट से आएंगे उत्तराखंड में उनकी जो है रिपोर्ट कोरोना की नेगेटिव वो जरूरी होगी। लेकिन उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो मैं उधम सिंह नगर जिला का जो रामपुर से लगता हुआ जिला है, और उधम सिंह नगर ऐसा जिला है कि जहां रामपुर, मुरादाबाद और दिल्ली से आने वाले जो लोग हैं उनको उधम सिंह नगर होते हुए ही जाना होता है। ये वो रोड है जहां पे लोगों को होके गुजरना पड़ता है। लेकिन यहाँ कोई भी कोरोना की जांच नहीं की जा रही है, और ना ही कोई यहाँ पुलिसकर्मी या फिर स्वास्थ्य विभाग के कर्मी मौजूद है जो लोगों की रिपोर्ट चेक कर सके या उनको रोक सके, या फिर जो है उनकी कोरोना की जो एंटीपीसीआर की रिपोर्ट है आने वाली जो है विकास, लेकिन आदेश तो ये है कि बॉर्डर पर जांच होगी, और आप कह रहे हैं कि बॉर्डर पर ना पुलिसकर्मी है ना कोई जांच हो रही है। बिल्कुल राजीव, इस तरीके से वही मैंने बताया कि आपको ये दिल्ली से आने वाला रोड है, जो भी यात्री दिल्ली से आएगा नैनीताल के लिए जाने के लिए या फिर उधम सिंह नगर या उत्तराखंड के अन्य जिलों में जाने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में, तो यहाँ से ही उसको गुजर के जाना होगा। लेकिन ये जिला के जो बॉर्डर है आप देख सकते हैं कि वो पुलिस की जो चौकी है वो खाली पड़ी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो पुलिस की चौकी है वो खाली पड़ी है। ना तो यहाँ कोई स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी है और ना ही कोई पुलिस विभाग का कर्मचारी है। तो अब बिल्कुल पोल खुल गई है, जो पोल खुल गई है विकास की, जो दावों की पोल खुल गई है।